हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को ढेर करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बयान जारी करके अब यह भी बता दिया है कि उसने अब और आगे की रणनीति बनाई है। हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर और हिजबुल्लाह के सेंट्रल काउंसिल के सदस्य आतंकी नबील काउक को मार गिराने का दावा किया गया। इजराइल ने फाइटर जेट से इस हमले को अंजाम दिया है जिसमें आतंकवादी नबील काउक मारा गया है और यह एक बड़ा दावा है इजराइल की ओर से कि अब भी हमले रुकने वाले नहीं हैं। नसरल्लाह के बाद भी कई और ऐसे टॉप कमांडर हैं जो उनके निशाने पर हैं और हमले एक के बाद एक जारी रहेंगे। और हमले की तैयारी कुछ इस तरह से, जगह जगह धमाकों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। और इस बीच हसन नसरल्लाह को खत्म करने के बाद भी इजराइल ने जंग जारी रखने का बड़ा फैसला किया, ऐलान भी किया। कल से अब तक के इजराइल की सेना ने लेबनान पर कई हमले किए हैं, तो उधर हिजबुल्लाह ने भी अब बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तो ईरान और यमन में अब अंजाम भुगतने की चेतावनी भी इन दोनों देशों को दे दी है। लेकिन इस बीच अब सवाल यह उठता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग आखिर कहां जाकर रुकने वाली है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी नहीं रुके इजराइल के हमले। दिन के उजाले में लेबनान पर गिरी इजराइल की मिसाइल। रात में भी जारी रहा इजराइल का लेबनान पर हमला। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह और ईरान के लिए आगे का रास्ता क्या है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही है, तो इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में आगे क्या होगा, ये 3 बड़े और बुनियादी फैसलों पर टिका है। पहला, अब हिजबुल्लाह क्या करेगा? दूसरा, ईरान क्या करेगा? और तीसरा और सबसे बड़ा, इजराइल क्या करेगा? इजराइल अपने सबसे करीबी अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को दरकिनार कर अपना इरादा साफ कर चुका है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के बीच अंदर खाने क्या प्लान हो रहा है, इसकी साफ तस्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपना हमला जारी रखने का फैसला लिया है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल हमलों का खतरा दूर नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों के खतरे को दूर करना है तो उसे लेबनान में जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। और इजराइल की सेना ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए पैदल सेना के एक्सरसाइज के कई वीडियो भी जारी किए। लेकिन जमीन पर जंग लड़ना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बात गाजा और हमास की नहीं है। – 2006 में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह में आखिरी सीधी जंग हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछले युद्ध के खत्म होने के बाद 18 साल तक एक बड़ा समय वॉर एक्सरसाइज में बिताया। इसका मतलब ये है कि इजराइल की सेना आईडीएफ के लिए लेबनान में घुसना आसान हो सकता है, लेकिन गाजा के मुकाबले वहां से निकलने में महीनों लग सकते हैं। इजराइल के साथ संघर्ष में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हिजबुल्लाह के एक के बाद एक टॉप कमांडर मारे गए हैं। पिछले दिनों पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों ने भी हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं जिन्हें सीरिया में जंग लड़ने का अनुभव है और वो बदला लेने की बात कह रहे हैं।
हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिले मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिसमें सटीक निशाना लगाने वाले लंबी दूरी के हथियार हैं। वो तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल की हवाई सुरक्षा को चकमा देकर इजराइल के शहरों को निशाना बनाया तो इजराइल विनाशकारी और सबसे बड़ा युद्ध लॉन्च कर सकता है। इसके बाद इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करेगा, लेबनान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर कहर बरपा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी गूंज इराक तक पहुंचेगी और हो सकता है कि ईरान की सीधे युद्ध में एंट्री हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो जंग की सबसे भीषण कहानी शुरू होगी। इजराइल के हमले रुके नहीं है। कुछ इस तरह से एक के बाद एक कई इलाकों को नेस्त नाबूद करता चला जा रहा है इजराइल, और हमले धमाके एक के बाद एक जारी हैं। लेकिन अब इजराइल हवाई हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उसके ममेरे भाई हाशिम शफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान मिल सकती है। दावा किया जा रहा है कि हाशिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ नियुक्त किया जा सकता है। हाशिम लेबनान में हिजबुल्लाह का सीनियर लीडर है और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख भी है। और इतना ही नहीं, हाशिम जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है और इसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से 2017 में आतंकवादी घोषित किया गया है। लेकिन अब इसके हाथ आ सकती है कमान नसरल्लाह की जगह। ममेरा भाई नसरल्लाह का अब ये कमान संभालने के लिए तैयार है, जिससे कि 2017 में ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। और इस तरह के धमाके बताते हैं कि यह जंग अभी आगे भी थमने वाली नहीं है। एक के बाद एक कई बड़े हमले देखने और सुनने मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार करके इजराइल ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है। लेकिन इजराइल से ईरान की बढ़ती तकरार एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। इस बीच सवाल यह उठता है कि क्या मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग होने वाली है और क्या खाड़ी देश इस जंग का हिस्सा होने वाले हैं? नसरल्लाह की मौत के बाद जंग के पहलुओं की पड़ताल करती हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल से सीधा युद्ध करेगा ईरान। इजराइल के खिलाफ उतरेंगे मुस्लिम मुल्क। इजराइल ने अपना इरादा, वादा और कायदा सब समझा दिया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा कि हसन नसरल्लाह आतंकी था, इजराइल का दुश्मन था, जिसके खात्मे के साथ हिसाब बराबर हो गया है। Yesterday, the state of Israel eliminated the arch murderer Hassan Nasrallah. We have settled accounts with someone who is responsible for the murders of countless Israelis and many nationals of other countries, including hundreds of Americans and dozens of French. Nasrallah was not just another terrorist, he was the terrorist. He was the axis of the axis, the main engine of Iran's axis of evil. He and his people were the architects of the plan to destroy Israel. He was not only operated by Iran, he also frequently operated Iran. शुक्रवार को यूएनजीए में नेतन्याहू ने नक्शे पर दो तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर को उन्होंने श्राप और दूसरे को आशीर्वाद बताया और अमेरिका के न्यूयॉर्क से ही फोन पर हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे का ऑर्डर दिया। डंके की चोट पर इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान किया। Map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions
destroys nations from within, and inflicts misery on millions. मतलब इजराइल ने जिसे अपना दुश्मन माना उसे मारकर हिसाब बराबर किया। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल का अगला कदम क्या होगा? इसे नेतन्याहू के यूएनजीए में दिखाए नक्शे से समझा जा सकता है। नेतन्याहू ने नक्शे पर जिसे श्राप बताया, जिसे नक्शे का काला धब्बा माना गया, उसमें 4 देश सीरिया, इराक, ईरान और यमन हैं। लेकिन नेतन्याहू ने अपने दिखाए नक्शे को अमल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान, यमन और इराक के लोग आग बबूला हैं। इन देशों के लोगों को लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका उनका अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। لشهيدنا العزيز ولرفاقه الشهداء السابقين في لبنان وفلسطين أننا ثابتون صابرون محتسبون وأن دماءهم لن تذهب هدرا। उधर ईरान का लेबनान और हिजबुल्लाह से गहरा रिश्ता रहा है। ईरान अभी सीधे युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर नसरल्लाह की मौत की कीमत इजराइल को भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान के लोग वो समय नहीं भूले हैं जब दमनकारी शासक के सैनिक बेरूत की तरफ बढ़ रहे थे और हिजबुल्लाह ने उन्हें रोका था। इस बार भी हड़पने वाले और दमनकारी दुश्मन को पछतावा होगा। इस्माइल हनिया की मौत हमास के लिए जितना बड़ा झटका था, नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए उससे भी बड़ा झटका है। हनिया तब मारा गया जब वो गाजा में नहीं था, जबकि नसरल्लाह लेबनान में ही था। इस्माइल हनिया की मौत के बाद भी ईरान ने इजराइल पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल से हमला किया था, जिसे इजराइल ने नाकाम कर दिया था। लेकिन उस वक्त ईरान ने सीधे युद्ध की धमकी दी थी और अभी भी ईरान के तेवर नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एक चिंगारी पूरी की पूरी खाड़ी को आग में झोंक सकती है।